हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 जी के ट्रिक। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी और हिंदी में पढ़ाएंगे विराम चिन्ह पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, शुरू करें। शुरू करने से पहले एक बात जान लीजिए कि विराम चिन्ह का अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, तभी इसका उत्तर आप तुरंत लगा सकते हैं। तो चलें शुरू करते। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो दोस्तों, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह अल्प विराम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर व्याकरण कोटि के कई शब्द आए हैं और उनके बीच में संयोजक चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, पूर्ण विराम का प्रयोग जब वाक्य पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर किया जाता है, तो वाक्य के अंत में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग होगा? तो जल्दी जल्दी दोस्तों बताइए कमेंट करके, किस प्रकार का होगा? तो यहाँ पर होगा पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? तो विराम चिन्ह संयोजक चिन्ह में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विराम का अर्थ है। तो दोस्तों, पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे उत्तर मिल जाएंगे और आप तुरंत उत्तर दे पाएंगे इसका। तो विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लाइक करते चलिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। जल्दी जल्दी पहचान के बताइए अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प ऑप्शन नंबर ए सही है। अल्प विराम चिन्ह ये दिख रहा स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम का होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होगा? उनके बीच अल्प विराम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्प विराम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जब वाक्य में समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्ध विराम का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं,
मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ भी अर्ध विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो दोस्तों करणवाचक में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अगर पहली वीडियो नहीं पढ़ी है तो पहले पहली वीडियो पढ़िए ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। अब इसका उत्तर होगा वाक्य के अंत में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? तो छंद के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। विवरण चिन्ह को पहचाने। तो विवरण चिन्ह कौन सा है फ्रेंड्स? तो विवरण चिन्ह ऑप्शन नंबर बी ऐसे दिखता है। ऊपर बिंदु, नीचे बिंदु, फिर बीच में डैश। ऑप्शन बी। पुनरुक्ति सूचक व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो फ्रेंड्स हंस पद त्रुटि विराम का एक और नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता मतलब होता है तुलना करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जब कोई खास शब्द होता है तो उसे हम लोग कोष्टक में लिखते हैं ना, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा कोष्टक। ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।